अजीत कुमार भूयान असम से राज्यसभा के लिए निर्दलीय सांसद के तौर पर पहली बार चुने गए हैं। अजीत कुमार भूयान पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो असमिया न्यूज चैनल प्राग न्यूज के पूर्व एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक रहेगा। अजीत कुमार भूयान का जन्म 1952 में असम के जोरहाट में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमगुरी हाई स्कूल से और कॉलेज की शिक्षा झांसी हेमनाथ शर्मा कॉलेज शिवसागर से प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वे पत्रकारिता से जुड़े और जोरहाट से प्रकाशित होने वाले जन्मभूमि अखबार में उप संपादक के रूप में शामिल हुए। पत्रकारिता के क्षेत्र में अजीत कुमार भूयान का लंबा अनुभव रहा है। साथ ही सामाजिक कार्य में भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। फूलोदेवी नेतम बस्तर क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं। नेतम साल 1998 से 2003 तक मध्य केशकाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर कांकेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर फूलोदेवी नेतम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक है। ये तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र खड़गम यानी डीएमके के सांसद हैं। ये चौथी बार राज्यसभा सांसद बने। पहली बार तिरुचि शिवा जनवरी 2000 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। दूसरी बार जुलाई 2007 में राज्यसभा के सांसद बने। वे तीसरी बार अप्रैल 2014 में राज्यसभा सांसद बने। वे राज्यसभा के लिए चौथी बार अप्रैल 2020 में निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक है। वे डीएमके की ओर से चौथी बार राज्यसभा सांसद बनने वाले पहले नेता बने। वे 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार संसद सदस्य बने। तमिलनाडु की पुडुकोट्टई लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। तिरुचि शिवा की गिनती प्रखर वक्ता और संसदीय बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सांसद के तौर पर होती है। सांसद रहते हुए वे विदेश मामलों की समिति के सदस्य रह चुके हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर बनी प्रवर समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। सार्वजनिक उपक्रम से जुड़ी समिति के सदस्य की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसी तरह से वे अधीनस्थ विधायन से जुड़ी समिति, आचार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति में भी सदस्य रह चुके हैं। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी समिति में भी वो सदस्य की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तिरुचि शिवा का जन्म 15 मई 1954 को तमिलनाडु के त्रिची में हुआ था। छात्र जीवन से ही ये डीएमके से जुड़े रहे हैं। कॉलेज के दौरान 1976 में आपातकाल के दौरान उन्होंने 1 साल जेल में भी बिताया। डीएमके के छात्र विंग में लंबे समय तक कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी राजनीति आगे बढ़ी। ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 45 साल बाद दिसंबर 2015 में राज्यसभा में कोई निजी विधेयक पारित हो सका। इससे पहले शिबू सोरेन पहली बार 1998 से 2000 तक राज्यसभा के सांसद बने, जबकि दूसरी बार वे 15 नवंबर 2000 को राज्यसभा सदस्य बने और 18 जुलाई 2001 को उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। तीसरी बार वे 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। चौथी बार राज्यसभा सांसद के रूप में उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक होगा। शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। पहली बार वो 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद 1989 में, 1991 में और 1996 में उन्होंने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। 5वीं बार वो लोकसभा के लिए 2002 में चुने गए। 2004 में शिबू सोरेन 6ठी बार लोकसभा सदस्य बने। इस दौरान वे केंद्र में मंत्री भी बने। साल 2009 में एक बार फिर 7वीं बार शिबू सोरेन लोकसभा के लिए चुने गए और 8वीं बार वे 2004 में लोकसभा सदस्य बने। शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री की कमान भी संभाली है। 2005 में वो पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता हैं। एमवी श्याम कुमार लोकतांत्रिक जनता दल की केरल इकाई के अध्यक्ष हैं। वे वायनाड के कलपेट्टा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे केरल से प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर मातृभूमि समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा
MV शेम्स कुमार इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के केरल रीजनल कमेटी के चेयरमैन हैं। साथ ही वे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन सब के अलावा उन्होंने यात्रा परयाते के नाम से ट्रैवलॉग भी लिखा है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 तक होगा। डॉक्टर फौजिया खान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो 2 बार महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण समेत कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली है। डॉक्टर फौजिया खान महाराष्ट्र में कई शिक्षण संस्थान और सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्थाएं भी चलाती हैं। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक है। ये है राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष, जिन्होंने 14 सितंबर को राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। ये पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं और पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी हैं। इससे पहले वो 16वीं लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। थिएटर कलाकार और राजनेता अर्पिता घोष ने मई 2014 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल के बलूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता था। वो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति और विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के तहत परामर्श समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। अप्रैल में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें मानव संसाधन विकास संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है। 10 जुलाई 1966 को कोलकाता में जन्मी अर्पिता घोष 1999 से थिएटर कर रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मशहूर थिएटर समूह पंचम वैदिक के साथ काम किया। वो 12 नाटकों में अभिनय और 10 नाटकों का लेखन करने के साथ ही कई नाटकों का निर्देशन भी कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी 1990 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 में एक बार फिर वो राज्यसभा के सदस्य बने। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दिनेश त्रिवेदी 2 बार कोलकाता से सटे बैरकपुर से लोकसभा सांसद रहे। 2009 में वो पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2014 में लगातार दूसरी बार बैरकपुर से लोकसभा सांसद बने। 2011 से 2012 के दौरान मनमोहन सरकार में उन्हें रेल मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई। राजनीति के अलावा दिनेश त्रिवेदी को प्रबंधन के क्षेत्र में भी लंबा अनुभव है। 1974 में MBA करने के बाद भारत लौटने से पहले उन्होंने 2 सालों तक शिकागो में डेटेक्स कंपनी में काम किया। भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने की इच्छा लेकर उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली। प्रबंधन, अर्थशास्त्र, नागरिक उड्डयन और राजनीति विज्ञान से संबंधित मुद्दों के विशेषज्ञ दिनेश त्रिवेदी ने कई अहम विषयों पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में लेख लिखे हैं। 2016-17 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार दिया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीट के उपचुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया। 48 वर्षीय जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुने गए। जयप्रकाश निषाद पहली बार सांसद चुने गए हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन उन्होंने शपथ ली। 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश निषाद चौरा चोरी सीट से विधायक रह चुके हैं। जयप्रकाश निषाद बीएसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में निषाद बीजेपी में शामिल हुए। जयप्रकाश निषाद गोरखपुर क्षेत्र से बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। निषाद पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। जयप्रकाश ने देवरिया के BRDPG कॉलेज से स्नातक डिग्री हासिल की है। समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई सीट से जयप्रकाश निषाद सांसद चुने गए हैं। जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक रहेगा। ये हैं राज्यसभा सांसद वानविरोय खारलुखी, जिन्होंने 14 सितंबर को राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। ये मेघालय से नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP के सांसद हैं। ये पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं और इनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक है। खारलुखी नेशनल पीपल्स पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं।
पीए संगमा ने अगस्त 2012 में एनसीपी को छोड़कर एनपीपी पार्टी का गठन किया था। वानविरॉय खारलुखी उस वक्त से ही एनपीपी के राज्य अध्यक्ष हैं। वानविरॉय खारलुखी 1980 से 1983 तक जयंतिया छात्र संघ के अध्यक्ष थे और 1980 में मेघालय छात्र संघ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो 1980 में नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टूडेंट्स यूनियन के संयुक्त सचिव बने। उन्होंने 1984 में शिलोंग के साइनॉट कॉलेज में बतौर लेक्चरर नौकरी शुरू की। 20 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद वो वहां इतिहास विभाग के प्रमुख बन गए। 2017 में वहां से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वानविरॉय खारलुखी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1986 में हुई। 1986 में वो हिल पीपल्स यूनियन पार्टी यानी एचपीयू में शामिल हुए। 1997 में हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले धड़े के साथ मिलकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी का गठन किया। उन्होंने 1999 में यूडीपी छोड़ दिया और पीए संगमा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। एनपीपी में जाने से पहले उन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक एनसीपी के राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाया। झारखंड के हजारीबाग से ताल्लुक रखने वाले जफर इस्लाम ने अपनी स्कूली पढ़ाई झारखंड से की। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी और एमएससी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। जफर इस्लाम ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और उसके बाद उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू किया। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने करीब 15 साल काम किया। इसके बाद अप्रैल 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए। जफर इस्लाम ने बीजेपी की प्रवक्ता की भूमिका को भी बेहद सधे तरीके से अंजाम दिया। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल 2022 तक है। ये तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी डीएमके के सांसद हैं। ये पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक है। पेशे से वकील एनआर इलांगो सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। जुलाई 2019 में डीएमके के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इससे पहले एनआर इलांगो 2014 का लोकसभा चुनाव भी डीएमके प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें तमिलनाडु की अरकोनाम सीट पर एआईएडीएमके के उम्मीदवार जी हरी से हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में टीआरएस पार्टी के नेता के.आर. सुरेश रेड्डी 2004 से 2009 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे। रेड्डी का राजनीतिक करियर लगभग 2 दशकों का रहा है और वो 4 बार बालकोंडा विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे हैं। कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वो टीआरएस में शामिल हो गए। एक विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वो 1990 से 1993 तक विधानसभा की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे। 1997 में वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने 2000 से 2003 तक कांग्रेस पार्टी व्हिप के रूप में भी कार्य किया। के केशव राव अप्रैल 2020 में तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इससे पहले वो पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2014 में राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। 80 वर्षीय केशव राव 4 दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे और 2013 में तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल हो गए। डॉक्टर के केशव राव 1972 से 1979 तक आंध्र प्रदेश सरकार के न्यूनतम मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उसके बाद 1979 से 80 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। के केशव राव 1979 से 1985 तक 2 बार आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने। उन्होंने 1980 से 1983 तक आंध्र प्रदेश की 3 लगातार सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उद्योग, शिक्षा, महिला कल्याण और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टर के केशव राव 1992 से 1994 तक आंध्र प्रदेश सरकार के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी मिशन के अध्यक्ष रहे। ये तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी डीएमके के सांसद हैं। ये पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 तक है। अंतियोर पी सेल्वरासु फिलहाल डीएमके के उप महासचिव हैं। वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1996 में सेल्वरासु
तमिलनाडु के इरोड जिले के अंतियूर विधानसभा सीट से डीएमके प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचित हुए थे। वे एम करुणानिधि के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।